नमस्कार। रस के अवयव हमने इससे पहली वीडियो में पहले भाग में इस वीडियो के पढ़े थे। अब श्रृंगार रस। सहृदय नायक नायिका के चित्त में, चित्त मतलब मन, और सहृदय जो किसी भावना का अनुभव कर सके। रति यानी प्रेम नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है, मतलब ये उससे मिलते हैं, तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। स्थायी भाव लेकिन रति ही लिखा जाएगा, प्रेम नहीं। इस रस के दो भाग होते हैं, दो भेद हैं इसके, संयोग और वियोग, जिन्हें हम संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या संभोग एवं विप्रलंब भी कह सकते हैं। अब संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक और नायिका परस्पर एक साथ रहते हैं, यानी कि उनमें परस्पर प्रेम भावना जो होती है, पारस्परिक रति, वो संयोग श्रृंगार कहलाती है। उदाहरण है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मनु निर्जन एकाकी स्थान में बैठे हुए थे, उनके सम्मुख श्रद्धा उपस्थित होती है तो मनु को ऐसा अनुभव होता है जैसे पतझड़, नीरस पतझड़ के समय में कोई सुकुमार संदेश देने वाली, वसंत के समान सुख में संदेश देने वाली, वसंत के आगमन का कोयल संदेश देती है ना, और घने अंधकार में बादल की रेखा कोई चमक जाए तो जाने वाले पथिकों को रास्ता दिख जाता है, या बहुत अधिक तपन में शीतल मंद जो पवन बहने लगे अचानक, तो ऐसा सुखद अनुभव मनु को हुआ। अब स्पष्टीकरण, स्थायी भाव तो रति है, मनु के मन में एक प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। कौन है ये? आलंबन, जिसका आलंब लेकर, जिसका आलंबन के दो भाग हैं, विषय और आश्रय। विषय है जिसके कारण उत्पन्न हुआ ये रस, वो हो गया विषय, तो यह है श्रद्धा, और जिसके मन में उत्पन्न हो रहा है वो है मनु, तो आश्रय हो गए मनु। उद्दीपन, ऐसी परिस्थितियां जो इस रस को और अधिक मुखरित कर देती हैं और अधिक उद्दीप्त कर देती हैं। एकांत प्रदेश, मनु एकांत स्थान में बैठे हैं ना, श्रद्धा की कमनीयता, श्रद्धा को देख के उनका हृदय जो है वो अनुभव करने लगता है कि ये कौन है जो सुखद संदेश देने आई है मेरे जीवन में। घने अंधकार में बिजली की चमक, शीतल मंद पवन, ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये उस भावना को और अधिक उद्दीप्त कर रही हैं। अब आता है संचारी भाव। तो मनु के मन में जो हर्ष की भावना उत्पन्न होती है श्रद्धा के को देखकर, चपलता, जो चंचलता उत्पन्न हो जाती है, वो तो एक बिल्कुल नीरस एकाकी बैठे हुए हैं, शांत स्वभाव बिल्कुल, लेकिन चंचलता आ जाती है उनके मन में, चपलता। आशा की किरण उन्हें दिखाई देती है, उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब भाव क्या है? संचरण करते रहते हैं, मिटते रहते हैं, तो ये संचारी भाव है। अनुभाव यानी जो इसके बाद उत्पन्न होती है भावना, आश्चर्य, मनु को आश्चर्य होता है, यहाँ तो बिल्कुल कोई था ही नहीं, ये कहाँ से जीवन में मेरे उपस्थित हुई सुखद संदेश देने वाली, और हर्ष भी होता है। तो इन सब से पुष्ट रति नामक स्थायी भाव संयोग श्रृंगार रस की दिशा को प्राप्त हुआ है। अब इसका वियोग श्रृंगार पक्ष, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है, यानी नायक और नायिका एक दूसरे से मिलने को आतुर रहते हैं, उनका विरह की स्थिति होती है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। यहाँ पर पवन को दूतिका बनाया है राधा जी ने, कृष्ण के पास संदेश भेज रही हैं कि श्याम वर्ण के बादल के समान और कमल के समान बादल के समान तो वर्ण वाले और कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कृष्ण जब से मथुरा गए हैं तब से उन्होंने कोई संदेशा मेरे लिए नहीं भेजा और न ही वो लौट कर आए, जाके आए। मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हुई जा रही हूँ, बावली हुई जा रही हूँ, तो हे पवन तू जाकर मेरी ये सब दुख भरी कथा कृष्ण को सुना दे। तो ये
वियोग की का वर्णन आ गया ना, यहाँ पे नायक और नायिका दोनों अलग अलग हैं, तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण। अब स्पष्टीकरण। विरहिणी राधा की विरह दशा चित्रित की गई है, ये हम देख ही चुके हैं। स्थायी भाव रति, दोनों के मन में, राधा के मन में प्रेम की भावना है। आलंबन, आलंबन के दो भाग होते हैं, आश्रय राधा और विषय श्री कृष्ण। जिनके कारण उत्पन्न हो रहा है वो है श्री कृष्ण, और आश्रय वो हो गई राधा, जिनके मन में उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन विभाव, प्रीतम का वियोग और उसके सौंदर्य का स्मरण। कृष्ण का वियोग है ना राधा के मन में, और उसके वो कैसे लगते थे, कितने सुंदर लगते थे, कैसी कैसी हम लीलाएं उनके साथ करते थे, कृष्ण लीलाएं करते थे, हम उसका आनंद लेते थे। तो वो सब बातें जो हैं इस भावना को और अधिक उद्दीप्त कर रही हैं। अनुभाव, अनु मतलब पीछे, बाद में, जो भावना बाद में उत्पन्न होती है। राधा जो है उसमें जड़ता उत्पन्न हो रही है, मतलब कि वो उसके मन में जो चंचलता होनी चाहिए, जो भावना उत्पन्न होनी चाहिए, वो नहीं हो रही, वो जड़ हो गई है एक तरह से, और कभी वो रुदन करने लगती है। तो यानी ये भाव उसके बाद में उत्पन्न हुए हैं। संचारी भाव, स्मृति, उन्हें कृष्ण की स्मृति आ रही है, याद आती है, रुदन कर रोने लगती हैं। अब देखिए हमने अनुभाव में भी रुदन बताया, तो ऐसा हो सकता है कि कोई संचारी भाव अनुभाव भी हो सकता है। रुदन, रोना शुरू हो जाता है राधा का। चपलता, कभी चंचलता आ जाती है उनकी कोई बात याद करके। आवेग, उन्माद, ये सब भावनाएं संचरण करती रहती हैं, उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। तो इन सब से पुष्ट रति नामक स्थायी भाव वियोग श्रृंगार रस दशा को प्राप्त हुआ है। अब वीर रस। उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों में होती है, जैसे युद्ध, धर्म, दया और दान आदि। मतलब अगर हम अपने उत्साह को अभिव्यक्त करते हैं तो युद्ध का अवसर है, हम उसमें अपना उत्साह दिखाएं। धर्म का प्रश्न है, तो धर्म के प्रति हमें क्या करना चाहिए, ये उत्साह हमारे मन में जागृत हो जाए। कोई दीन दुखी है, उसके प्रति दया की भावना हमारे मन में आए, और कहीं दीन दुखी लोग हैं उनके प्रति हमें दान भी करने की आवश्यकता है, तो उसके प्रति भी हमारे मन में उत्साह जागृत हो। तो ये स्थितियां होती हैं जब हमारा ये उत्साह की जो भावना है वो अभिव्यक्त होती है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, मतलब मिलता है उन भावों से, तब वह वीर रस दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। महाराणा प्रताप की वीरता की भावना उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे उनका उत्साह दिखाई दे रहा है शत्रु पक्ष के प्रति। अब इसका स्पष्टीकरण। स्थायी भाव तो उत्साह है, महाराणा प्रताप के मन में स्थायी भाव उत्साह निरंतर विद्यमान है, और आश्रय हो गए महाराणा प्रताप जिनके मन में उत्पन्न हो रहा है, और विषय शत्रुसेना, शत्रुसेना के कारण ही तो उनके मन में ये उत्साह जागृत हो रहा है। उद्दीपन यानी वो भाव जिससे कि ये भावना और अधिक उद्दीप्त हो, मुखर हो जाए। तो शत्रुसेना की जो चेष्टाएं उन्हें दिखाई दे रही हैं, उससे उनका जो उत्साह स्थायी भाव है वो और अधिक उद्दीप्त हो रहा है। अनुभाव यानी इसके बाद उत्पन्न होने वाली भावना। प्रताप का पराक्रम, वो अपना पराक्रम दिखाते हैं, प्रहार करते हैं शत्रु पक्ष पर, रोष क्रोध आता है उन्हें। इसके बाद संचारी भाव यानी जो संचरण करते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं और मिटते रहते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह। उग्रता, एकदम उग्रता की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, उग्र हो जाते हैं वो कि क्या कुछ वो कर पाए, अमर्ष क्रोध आता है उन्हें। इन सब से पुष्ट उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस दशा को प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।